योग अभ्यास ड्रिल। टॉपिक है अंत में सिर्फ बाबा याद आए। ओम शांति। आज मैं आत्मा एकांत में बैठ स्वयं से बातें करती हूँ। अंदर एक विचार सागर मंथन करती हूँ। बाहरी मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा कि मुझ आत्मा को स्वयं भगवान मिल गए। अब जब खुद बाबा मेरा हो गया तो मुझे किसी अन्य संबंध में प्राप्ति की क्या उम्मीद रखनी है। मेरे बाबा ने मुझ आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का और ड्रामा का ज्ञान देकर एकदम बंधन मुक्त और भरपूर कर दिया है। जब मैं आत्मा एकांत में विचार सागर करने बैठी तो अंदर खुद से बातें करने लगी कि ये सारा संसार, नश्वर संसार तो अब संपूर्ण आसार है। ये तो अब विनाश होना ही है। ये सब देह के संबंधी जिनसे मेरा इस जन्म का साथ है, इन सब के साथ तो मेरा संबंध समाप्त होना ही है। और इन सब की याद को बुद्धि में रख मुझ आत्मा को अपने कल्प कल्प के इस भविष्य के भाग्यशाली उच्च पद से अलग नहीं होना है। मैं समझ चुकी हूँ, मुझे निमित्त हो चलना है। अब मैं उन सभी हद की बातों को स्मृति में लाती हूँ और गहराई से एकदम शांत चित्त होकर खुद को एक श्रेष्ठ श्रीमत प्रमाण समझाने देती हूँ कि ये हद की बातों के जाल को अब समेटने पर ही मुझ आत्मा का कल्याण है। इन सब से स्वयं को समेट बुद्धि को विशाल कर लेती हूँ मैं और खुद को एक श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, शिव शक्ति आत्मा, हद की दीवारों से पार हो विश्व कल्याण और स्व कल्याण अर्थ ये अलौकिक दिव्य ब्राह्मण जन्म स्वयं परमात्मा ने मुझे दिया है। अतः बेहद के चिंतन से मन की विशालता को बढ़ाते रहना है। अब मैं आत्मा इस देह को बड़ी सूक्ष्मता से देखते हुए खुद में वैराग्य के संकल्पों की रचना करती हूँ कि ये 5 तत्वों का बना देह इन 5 तत्वों में ही मिल जाना है। ये तो पुरानी कलयुगी देह है। इसमें किसी भी तरह का मोह रखकर मैं स्वयं को अपने अविनाशी धन खजानों से दूर कर लूँगी। अतः अब मुझे संपूर्णतः आत्मिक स्थिति का चिंतन करना है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी संपूर्ण हूँ और इस विशेष ब्राह्मण जीवन में मेरे मीठे बाबा ने मुझ आत्मा को सदा काल के लिए भरपूर कर दिया है। इस तरह बेहद की वैराग्य वृत्ति का चिंतन करते मैं आत्मा खुद को एकदम हल्का और शक्ति
शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे तो एक बाबा, दूसरों न कोई।